भैया, आप पापा को अपने पास रख लीजिए और माँ मेरे पास रह लेगी, ताकि माँ पापा के दवा वगैरह में आपके तरफ से रियायत हो सके। अपने छोटे भाई रवि की बेहयाई देख अजय दंग रह गए। एक तो रवि की लड़ाकी पत्नी के चलते घर का बंदरबाट हो रहा है, तो इस पर माँ बाप को भी बांट रहा है ये नासपीटा। अजय क्षुब्ध हो उठे और बेचैन हो बोले, देख रवि, तेरी पत्नी ने घर में कलेश करके बंटवारा कराया। सब कुछ तुम लोगों के मुताबिक ही होगा, यह ज़रूरी नहीं। केवल अपने मेहरारू के पक्ष में बोलता रहता है। वही सिखाई है कि माँ बाप को भी बांटा जाए, है ना? लेकिन मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं कि अपने ही पालनहार को अलग अलग कर दिया जाए। इसलिए दोनों मेरे साथ ही रहेंगे और तू जा अपने हिस्से में, और माई बाबूजी हमरे पास ही रहेंगे। अभी तेरी भाभी है ना, दोनों को संभाल लेगी। क्या कहती है उर्मिला? अजय ने प्रश्न चिन्ह नज़र से पत्नी उर्मिला से पूछा, मानो उन्हें अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास हो। उर्मिला ने भी सिर हिला हामी भर दी। ऊपर के तल्ले में अजय रहने लगे और नीचे के हिस्से में रवि। अपना घर परिवार को संभालते हुए अजय ने माँ बाप का भी ध्यान रखा, लेकिन रवि को इस बात का खुन्नस था कि बड़ा भाई हित मित्र में महान बन रहे हैं और मेरे को खलनायक बना रहे हैं। खलबलाया सा रवि मन ही मन भैया के प्रति रोष व्यक्त करता और पत्नी रीता उसके कानों में भाई के प्रति लाई फूसी भरती जाती, जिसे वो तिलमिलाए सा अपने ही भाई के प्रति द्वेष नफरत लिए भरा बैठा था। एक दिन सुबह सुबह रवि ऊपर तल्ले में भैया के पास आता है। भैया, मेरा फ्रिज खराब हो गया है, इसलिए आप पापा का पुराना वाला फ्रिज दीजिए ना। मेरा जब बन जाएगा तब उसे लौटा देंगे। ठीक है रवि, ले जा। इस तरह हर समय कोई ना कोई बहाना से आता और माँ बाप के खरीदे सामान को ढोके लेके जाता था। कहता कि कभी टीवी खराब है, कभी पूजा के लिए एक पीतल का बर्तन चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। इस तरह जो सामान उसके हक में आ रहा था, तकरीबन सब कुछ अपने घर ले गया। अजय सब समझ रहे थे, लेकिन वो अपने भाई के लोभी प्रवृत्ति के पीछे भावच की कुबुद्धि थी, वो भी गुतिया दयाद वाली, जबरदस्त आत्मसात कर रही थी और रवि पत्नी के हाथों कठपुतली बन नाच रहा था। एक दिन सुबह सुबह रोने पीटने की आवाज नीचे तल्ले से आने लगी। क्या हुआ रवि, काहे हल्ला हो रहा है? कौन रो रहा है? सब ठीक है ना बबुआ? बालकनी से झांकने पर देखा कि रवि नीचे सोया पड़ा है और उसकी पत्नी चीख चीख कर रो रही है। अजय दौड़कर नीचे आया तो देखा कि रवि बेहोश है। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले जाता है अजय। रवि को माइनर हार्ट अटैक आया है। ईसीजी व इको से पता चलता है कि उसे दिल का दौरा आया है। हाई ब्लड प्रेशर भी है। होश आने पर उसको कमरे पंखे जोर जोर से हिलते दिख रहे थे। दीवार चलते हुए दिख रही थी। पर्दा का रॉड ऊपर नीचे हो रहा, मतलब हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर हो गया। फिर उसका इलाज चला है, 5 दिनों में डिस्चार्ज मिलता है। हॉस्पिटल का खर्चा अजय ही भरता है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल होने पर रवि अपनी पत्नी के पास आता है और हॉस्पिटल का खर्चा देने की बात करता है। लेकिन अजय बोले, देख रवि, तू बीमार था इसलिए मैंने अपने भाई होने का धर्म निभाया है। जैसे हमारे माँ बाप हैं वैसे ही तू सगा है रे। बस तू खुशी से रह और अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। अजय का लाड़ प्यार देखकर रवि का मन अतिरिक्त स्नेह से लबरेज हो उठा और हृदय से व्यथित भी कि एक वो नकारा दुर्जन भाई है जो बड़े भाई को आहत करता रहा। रवि की पत्नी लज्जित हो खड़ी दोनों भाइयों के वार्तालाप को सुन रही है। रवि तनिक जोर से चीखते हुए, सुन रही तू? बड़का भैया भाभी से माफी मांग और अब से हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। रवि की पत्नी जेठ जी से माफी मांगती है, लेकिन अजय से उसके माता पिता साफ साफ कह देते हैं कि इतनी घटिया कलही बहू के साथ रहना गवारा नहीं, जिसने उनके बेटे को मौत के मुंह में जा पहुंचाया। अपना सा मुंह लेकर पत्नी के साथ रवि अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।